गुड मॉर्निंग सभी छात्र। आज मैं आपको एमपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की या अंतर करने की या परिचय करने की ऑक्सीकरण विधि को समझाइए। तो अपन समझा रहे हैं ऑक्सीकरण विधि को, किसमें अंतर करने की, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर करने की। ध्यान से देखिए, ऑक्सीकरण विधि को ध्यान से देखिए। इस विधि के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की या अंतर करने की या परिचय करने की ऑक्सीकरण विधि निम्न प्रकार है। देखिए, पहला पॉइंट क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखें सभी छात्र। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 और OH। कार्बन पर चार्ज माइनस का कितना होता है, 4 होता है। हाइड्रोजन इसमें कितने, 2 है। तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटा दो बेटा, तो माइनस के कितने बचे, 2। तो एक बॉन्ड इधर लगाया, एक बॉन्ड इधर लगाया। जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तब क्या होता है, प्लस के 2 और माइनस के 2, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस के 2 माइनस के 2 को चटका देगा। एक ऑक्सीजन से होता माइनस की 2 होती है, हाइड्रोजन से होता प्लस की 1 होती है, लेकिन 2 है तो प्लस के कितने, 2 हो गए। एक हाइड्रोजन से होता प्लस की 1 होती है, तो दोनों की कितनी होंगी, प्लस के 2। प्लस के 2 ने माइनस के 2 चटका दिए, प्लस के 2 ने माइनस के 2 चटका दिए। तो क्या निकल गया बेटा, क्या निकल गया, क्या निकल गया, ये H2 निकल गया, जल निकल गया आपका। तो बचा क्या आपका, CH3CHO बचा, और CH3CHO क्या है बेटा, CH3CHO क्या है, एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है। इस एसिटल्डिहाइड का क्या हो जाता है, पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इस एसिटल्डिहाइड का क्या हो जाता है, पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है। तो क्या होता है, जो CH3C और एक ऑक्सीजन रहा, एक ऑक्सीजन रहा, तो 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, CH3C हो जाएगा। और CH3C की संख्या माइनस की कितनी होती है, CH3C की संख्या माइनस की 1 होती है। एक हाइड्रोजन इसमें चांटा मार दिया तो ये अलग हो जाएगा, अलग हुआ तो एक हाइड्रोजन संख्या प्लस की कितनी होती है, 1 होती है। तो माइनस के धन का 1 चटका दिया है, तो क्या बना लिया बेटा, CH3COH बना लिया है। अब देखो बेटा, जामा कार्बन कितने, 1 2, ये 2 ही तो हैं, 2 कार्बन लिख दो। यहाँ कितने कार्बन लिख दो बेटा, 2 कार्बन लिख दो। यहाँ भी कार्बन कितने, 1 2, तो 2 कार्बन लिख दो। ठीक है, 2 कार्बन लिख दो। यहाँ भी 2 कार्बन लिखा है, तो 2 कार्बन यहाँ लिख दो, 2 कार्बन यहाँ लिख दो। देखो यहाँ भी कार्बन कितने, 1 2, तो प्राथमिक एल्कोहल में कार्बन की संख्या मूल कार्बन की संख्या के कैसी होती है बेटा, बराबर होती है, क्योंकि 2 कार्बन इसमें भी है, 2 कार्बन इसमें भी है, 2 कार्बन इसमें भी है। तो जो शुरुआत में 2 कार्बन थे, उसी के लास्ट में जब एसिटिक अम्ल बनना है, क्या बनना है, ये क्या है बेटा, प्राथमिक एल्कोहल है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। ये क्या बना है आपका, ये बना है आपका एसिटिक अम्ल बना है। क्या बना है, एसिटिक अम्ल। क्या बना है, एसिटिक अम्ल। इसमें भी कार्बन की संख्या कैसी है, बराबर है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी, 2 है। इसमें भी कार्बन की संख्या क्या है, 2 है। तो इसमें कार्बन की संख्या, इसमें कार्बन की संख्या मूल कार्बन की संख्या के बराबर होती है। प्राथमिक एल्कोहल में कार्बन की संख्या, जो ये कार्बन बना है ना, कितने कार्बन बचे हैं, 2। तो इसमें कार्बन की प्राथमिक एल्कोहल में मूल कार्बन की संख्या के कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। तो जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं,
तब हमें एसिटलियाड प्राप्त होता है तथा इस एसिटलियाड का पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे एसिटिक अम्ल बना जाता है तथा इसमें कार्बन की संख्या मूल कार्बन की संख्या की कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। अब दूसरी एडिंग कौन सी है, एल्कोहल 3 होती है, तो दूसरी एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल कौन सी एल्कोहल बेटा, कौन सी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। कितनी एल्कोहल बेटा, द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बता रहे हैं आपके सामने है। द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला है CH3 CH और क्या होता है, OH होता है। तो भैया एल्किल बढ़ेगा तो यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, एल्किल बढ़ा है तो यहाँ हाइड्रोजन 1 कम होगा, समझे क्या। अब कार्बन पर चाहे माइनस का कितना होता है 4, 1 प्लस का घटा दो तो माइनस के कितने बचे 3, तो 1 बॉन्ड इधर लगाओ, 1 बॉन्ड इधर लगाओ, 1 बॉन्ड इधर लगाओ। ये किसका फॉर्मूला है, CH3 CH बॉन्ड OH। तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH, ये किसका फॉर्मूला है, ये द्वितीयक एल्कोहल का है। इसमें हाइड्रोजन कितने थे 2, इसमें हाइड्रोजन 1 रह गया क्योंकि एल्किल्स में 1 बढ़ गया है। जब इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तब क्या होता है, इस चीज को नोट कर लो बेटा। क्या होता है, देखो H और H प्लस के 2 माइनस के 2, इसमें से H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। इसमें टोटल कार्बन कितने 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दो, 3 कार्बन है भाई। तो प्लस के 1 ऑक्सीजन से होता माइनस की 2 होती है, माइनस के 2 धन के कितने चाहिए 2 चाहिए, तो प्लस के कितने 2, माइनस के कितने 2, तो H2O निकल गया आपका। अब बचा क्या, CH3 और क्या बचा, O बचा है, तो यहाँ लिख दिया CH3 और क्या बेटा CO लिख दिया, क्या नहीं लिख दिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऑक्सीजन से माइनस की 2 होती है तो यहाँ डबल बॉन्ड O करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब हमने इसका क्या कर दिया है, इस एसीटोन का भी क्या हो जाता है, पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है। तो हमने ऑक्सीकरण इसका किया, लेकिन यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमको आपको बता रहे हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH ये बनेगा। अब दिमाग में लगाना, जहाँ 2 ऑक्सीजन तो इसको चाहिए, 2 ऑक्सीजन इसको चाहिए तो 4, 1 इसको चाहिए तो 5, इसमें टोटल ऑक्सीजन कितनी करनी है, 5 करनी है। कितनी करनी है, 5। तो हमने क्रिया की बैलेंसी के लिए यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया। क्या लगा दिया, 4। ऐसा क्यों किया कि जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो हम क्रियाफल बनाना चाह रहे हैं, जो हम उत्पाद बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए किया है। तो हमने क्या कर लिया, ऐसा करने से क्या है, रिएक्शन बनने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देखो CH3CO 1 ऑक्सीजन और ले लो इसमें, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये CH3COO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH3CO 1 ऑक्सीजन इसमें से ले लिया तो क्या हो गया, COO हो गया। और CH3COO की संख्या माइनस की कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने 1 हाइड्रोजन इसमें से निकाल लिया, तो प्लस के 1 ने माइनस का 1 चटका दिया और ये क्या बना लिया, CH3COOH बना लिया। ये क्या है बेटा, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या बेटा, एसिटिक अम्ल। क्या बने बेटा, क्या है ये, एसिटिक अम्ल। क्या है ये, एसिटिक अम्ल। अब देखो बेटा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये क्या बना है बेटा, ये एसीटोन बना है। क्या बना है, ये एसीटोन। अब हमने क्या कहा कि इसमें से CH3COO करके 1 हाइड्रोजन इसमें से निकाल लिया तो CH3COOH निकल गया, यानी एसिटिक अम्ल निकल गया। अब बचा क्या है इसमें, देखो बेटा,
जहाँ में टोटल हाइड्रोजन कितनी 3, एक इसमें चली गई तो 2 हाइड्रोजन बची है, और 2 हाइड्रोजन से होता प्लस की 2 होती है, कितनी होती है प्लस की 2। अब एक ऑक्सीजन इसमें दे दी तो 3 ऑक्सीजन बची है बेटा, 3 में से मैंने एक ऑक्सीजन इसको और दे दी तो क्या निकल गया बेटा H2O निकल गया। क्या निकल गया बेटा H2O, क्योंकि प्लस के जहाँ में हाइड्रोजन 3 थे, एक इसको दे दिया तो क्या बन गया CH3C, एक ऑक्सीजन इसमें से ले लिया तो CH3COOH निकल गया। अब हाइड्रोजन में 3 थी तो 2 ही तो रह गई बेटा, तो 2 हाइड्रोजन की सहित प्लस की क्या होती है 2, ऑक्सीजन में कितनी थी 4 थी, एक निकली तो कितनी ऑक्सीजन रह गई 3। अब एक ऑक्सीजन इसको निकाल दी, क्योंकि एक हाइड्रोजन से प्लस की 1 होती है, दोनों की कितनी आ गई प्लस की 2, प्लस के 2 माइनस के कितने चाहिए 2, तो ऑक्सीजन में 3 बची है तो एक निकाल ली तो क्या निकल गया बेटा H2 निकल गया। क्या निकल गया H2O, यानी जल निकल गया। क्या निकल गया जल निकल गया। क्या निकल गया जल निकल गया। अब उसमें क्या बचा है देखो बेटा, इसमें कार्बन ही तो बचा है अब, और कार्बन से तो प्लस की 4 होती है, और जब ऑक्सीजन कितने बचे 2 बचे, एक ऑक्सीजन से माइनस की 2 होती है तो दोनों की क्या 4, कार्बन से तो प्लस की 4, माइनस के 4 ने धन के 4 चटका दिए तो क्या बेटा क्या हो गया CO2 गैस भी क्या हो जाएगी बेटा बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बाहर। अब देखो बेटा कार्बन इसमें कितने हैं, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है, इसमें भी 3 कार्बन है, ठीक है, सही बात है, ओके, यहाँ तक से चल रहा है। 1 कार्बन 2 कार्बन, तो कार्बन संख्या यहाँ कितनी रहेगी 2, तो यहाँ कार्बन की संख्या घटी है। क्या घटी है बेटा कार्बन संख्या मूल कार्बन संख्या से क्या हो गई है बेटा कम हो गई है। क्या हो गई है कम। कोई दिक्कत है बेटा। तो भाषा बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल का, सॉरी, जब द्वितीयक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है, तथा इस एसीटोन का भी पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसे एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बेटा एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। इसमें कार्बन की संख्या मूल कार्बन की संख्या से इस एसिटिक अम्ल में या इसमें कार्बन की संख्या मूल कार्बन की संख्या से क्या हो जाती है बेटा कम हो जाती है। क्या हो जाती है कम हो जाती है। बोलिए कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी, कोई समस्या। अब आगे देखो तृतीयक एल्कोहल। क्या बेटा तृतीयक एल्कोहल। तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है CH3 और OH, यही तो होता है। तो बेटा इसमें हाइड्रोजन है नहीं है, ये आपका क्रियात्मक समूह है। कौन सा समूह है क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह के बाद में जो कोई भी होता है वो अल्फा होता है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये कौन है अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इनमें क्या है, इनमें सभी में क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, और इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेटा तृतीय एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तृतीय एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऑक्सीकरण, क्यों नहीं होता है, कोई पूछे क्यों नहीं होता है, वजह क्या है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता बेटा। तो तृतीयक एल्कोहल का क्या लिखना है बेटा, तृतीयक एल्कोहल का आपको बता देता हूं, आपको एक बार दिमाग से सुन लो बेटा। तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है CH3 और OH, यही तो होता है तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला। तो ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के बाद में जो कोई भी तत्व जुड़ा रहता है वो अल्फा होता है। अल्फा ये कार्बन है तो अल्फा कार्बन है, लेकिन इनमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो भाषा में अपन को क्या लिखना है, भाषा में तृतीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। बोलिए कोई दिक्कत है बेटा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा।
मैं आपसे आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। और मैं आपसे कहना नहीं चाहता, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। आप सभी लोग मिलकर बोले, बोलो पटिया वाले बाबा की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।